गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी साथियों को। भव्य एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल हमने हमारे यूट्यूब पे राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉपिक स्टार्ट किए थे और हमने लोकगीत वाला टॉपिक भी कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक हमारे आर्ट एंड कल्चर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए और अधिक हो जाती है क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को समझा, इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया, तो आप देखोगे कि आपको राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बाकी सभी टॉपिकों को याद करने में बहुत आसानी रहेगी। यानी कि इस टॉपिक के सारे आप पूरी राजस्थान की कल्चर को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक पे बेस्ड जब हम आगे पढ़ेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवियाँ पढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों में भी इस टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और एग्जाम के भी दृष्टिकोण से देखें तो नॉर्मली राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा आरएस से लेकर छोटे से छोटा फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से हर पेपर हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली हमें देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए भी इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से राजस्थान की कला और संस्कृति को समझने के दृष्टिकोण से ये टॉपिक सबसे जरूरी टॉपिक है। और वैसे इस टॉपिक में कुछ नयापन नहीं है। जो हम बचपन में घरों से हम देखते आ रहे हैं कि त्योहार है, जैसे कि भी टॉपिक की हेडिंग है मेले और त्योहार। त्योहार जो हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, होली, दीपावली, तीज, गणगौर, दशहरा, रक्षाबंधन। और मेले जो भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, या फिर बचपन में तो हम मेलों में घूमने भी जाते थे, जैसे तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, हमारी लोक देवियों में करणी माता जी का मेला, जीण माता का मेला। ऐसे जो मेले जो हमारी संस्कृति की पहचान है। और संस्कृति से बात करें तो मेलों का ट्रेंड जो था वो हमारे बेसिकली संस्कृति की वास्तविक पहचान ही मेले हैं। कि वहाँ पे एक मेला लग रहा है तो उस मेले के अंदर कम से भी कम 50 गांव के लोग वहाँ पे एकत्रित होते थे। हर गांव जो अपने अपने कोई प्रोडक्ट के लिए भी फेमस होगा, या कोई जिला जो प्रोडक्ट के लिए फेमस होगा, वहाँ पे उनको बेचते, लोग मिलते जुलते, मेल जोल लोगों के बीच में बढ़ता था। इसलिए हमारे राजस्थान में मेलों का भी महत्व बहुत अधिक होता है। और राजस्थान में ऐसे कोई भी जिला शायद ही तो कोई नहीं है कि वहाँ पे हर मेला फेमस है। कि अपने अपने हर जिले का कोई ना कोई एक मेला तो कम से कम है कि जो फेमस है, और कोई ना कोई एक त्योहार तो हम देखते हैं कि जो उस जिले में बहुत ही उत्साह उमंग से मनाया जाता है। जैसे कि हम बात करें तीज का त्योहार, वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ऐसे अब हम देखते हैं नॉर्मली कि त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई भी ओकेजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए निर्धारण होता है, एक डेट होती है उसकी। रीजन हमें पता है। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि दीपावली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, तो हम में से कोई भी बोलेगा कि दीपावली का त्यौहार हम इस पर्पज से मनाते हैं कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके जब अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ में अयोध्या लौटे थे, तो और अयोध्या जब वो लौटे थे और रावण पे विजय प्राप्त करके जो लौटे थे, तो उनके आगमन की खुशी में, उनकी जीत की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। इसलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हम होली की भी बात करें कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो वही कहानी जो हम सबको वो पौराणिक कथा याद है, भक्त प्रहलाद की। तो हम रीजन जानते हैं कि त्योहार क्यों मनाते हैं, लेकिन उनकी त्योहार मनाने के लिए भी तिथियों का निर्धारण होता है। और तिथियों का निर्धारण होता है कैलेंडर के आधार पर। कैलेंडर कैलेंडर का नाम सुनते हैं आपके बेसिकली दिमाग में सीधा सा आता है कि जो हम फॉलो कर रहे हैं जिस कैलेंडर को, जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है। जो हमारा कैलेंडर है, जो हम फॉलो कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है, उस हिसाब से हमारे त्योहारों का निर्धारण नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारे घर में जो हमारी मम्मी दादियाँ फॉलो करती हैं, चैत वैसाख वाला कैलेंडर है, उसके हिसाब से हमारे त्योहारों का निर्धारण होता है। जो हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, उसे हम ईसाई कैलेंडर बोलते हैं। और जो हमारी मम्मियाँ जो फॉलो कर रही हैं, उसे हम विक्रमी संवत कैलेंडर बोलते हैं। दोनों में कैलेंडर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
तो अगर हम बात करें बेसिकली कि हमारे जो त्योहार हैं या मेले हैं, उनका जो निर्धारण किस हिसाब से हो रहा है, कैलेंडरों के हिसाब से। और कैलेंडर भी मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रकार का कैलेंडर है। एक है ईसाई कैलेंडर, और एक जो हमारे घरों में फॉलो किया जाता है या जिसके हिसाब से हमारे त्योहारों का निर्धारण किया जाता है, उस कैलेंडर का नाम है विक्रमी संवत कैलेंडर। इन दोनों कैलेंडरों में हम अगर कंपैरिजन करें दोनों कैलेंडरों का, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। तो ईसाई कैलेंडर है जो हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो फॉलो किया जाता है, उसमें हम बेसिकली जानते हैं कि 30 दिन का दिन होता है। लेकिन इस कैलेंडर को हम सूर्य आधारित बोलते हैं कि ये सूर्य की गणनाओं पर आधारित कैलेंडर होता है। जो सूर्य जिसके पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसकी गणना के हिसाब से इस कैलेंडर की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। और जो विक्रमी संवत कैलेंडर होता है, वो चंद्रमा की गति के आधार पर यहाँ पे तिथियों का निर्धारण किया जाता है। विक्रमी संवत कैलेंडर को विक्रमी संवत क्यों कहते हैं कि कहा जाता है हिस्ट्री में कि एक विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे। हालांकि हिस्ट्री में बहुत विक्रमादित्य नाम के राजा हुए हैं, लेकिन बेसिकली हिस्ट्री इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि वो कौन विक्रमादित्य नाम के राजा थे जिन्होंने इस कैलेंडर को चालू किया। लेकिन चूंकि विक्रमादित्य नाम के राजा ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसलिए हम इस कैलेंडर को विक्रमी संवत कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ईसाई कैलेंडर में 30 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 दिन नहीं, यहाँ पे 29.5 दिन होते हैं। यानी कि हम देखें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे महीना है 30 दिन का और यहाँ पे है 29.5 दिन का। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक महीने में 10 दिन का डिफरेंस है। तो इसी हिसाब से अगर हम आगे गणना करते जाएं, तो 2 महीने में ये डिफरेंस 20 दिन का और 3 महीने में ये डिफरेंस 30 दिन। 30 दिन यानी कि एक माह का डिफरेंस है। अगर हर 3 साल में एक माह का डिफरेंस है, तो हमें सोचते हैं कि अगर एक माह का डिफरेंस है तो ये जो हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर है, ये तो ईसाई कैलेंडर से बहुत आगे चला जाएगा। तो ये कंपैरिजन आखिरकार कैसे मर्ज होता है कि ये दोनों कैलेंडर बराबर चले। और इनमें दूसरा डिफरेंस भी ये है कि जो ईसाई कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर होता है। यानी कि कहने का मतलब 57 साल आगे, कि जैसे आज हमारा चल रहा है 2025, इससे 57 साल आगे हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर है। यानी कि विक्रमी संवत कैलेंडर के हिसाब से आज कौन सा साल चल रहा है? 2082। गांव में भी हमने देखा होगा, गांव में नॉर्मली जो बड़े बूढ़े थे, जैसे हमारे दादाजी टाइप के, कि बेसिकली मैं घर में देखता हूँ कि जो मेरे दादाजी की डायरी है, उसमें दादाजी कोई भी चीज़ वगैरह लिखते हैं, तो तारीख जब वो लिखते हैं कि फला तारीख को ये हुई थी, तो कभी भी इस कैलेंडर की तारीखों का उपयोग नहीं करते। वो हमेशा लिखते हैं कि विक्रमी संवत सन 2082 को कुछ ऐसा हुआ था। तो वो चीज़ें आप जब देखोगे हमारे घरों के, अपने घरों में जब अपने बही खाते देखोगे, या फिर कोई भी अपने दादाजी वगैरह या अपने परदादा, उनके जब डायरी देखोगे, तो नॉर्मली आपको ये विक्रमी संवत कैलेंडर की डायरियाँ ही देखने को, तारीख ही देखने को मिलेंगी। तो इनमें डिफरेंस है। अब ये कैलेंडर ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर है। हर 3 साल में 30 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मर्ज करने के लिए क्या किया जाए? अगर इसको मर्ज नहीं किया जाए तो ये हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर तो बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए भी हमारे बड़े बूढ़ों ने एक कॉन्सेप्ट लाए, कॉन्सेप्ट, ताकि जो हमारा ईसाई कैलेंडर है उसके साथ साथ हमारे विक्रमी संवत कैलेंडर चले। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है अधिक मास का। एक कॉन्सेप्ट हमें विक्रमी संवत कैलेंडर में देखने को मिलता है, अधिक मास का। अधिक मास का नाम को देखकर ही लग रहा है कि अधिक यानी कि ज्यादा, मास यानी महीना, अधिक मास का यानी कि ज्यादा महीने। ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट विक्रमी संवत में हर 3 माह के अंदर आता है, सॉरी हर 3 साल के अंदर ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट आता है।
हर 3 ईयर के अंदर ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट आता है। हम देखते हैं कि अभी जैसे कि थोड़ा हम नोटिस करें, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 साल से, हम इसी साल की बात करें कि 2-3 साल से जो हम दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, तो कभी गोवर्धन की 2 डेट आती है। और भी अगर आपने थोड़ा गौर करो तो किसी साल ऐसा होता है कि चैत 2 बार आ रहा है, वैशाख 2 बार आ रहा है, जेठ 2 बार आ रहा है। वो 2 बार कब आता है, वो चीज़ें रिपीटेड कब होती हैं, जब ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट काम करता है। अधिक मास का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है? चीज़ों को बराबर रखने के लिए, ईसाई कैलेंडर के बराबर में विक्रमी संवत को रखने के लिए ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हर 3 माह में ये है। तो ये नॉर्मली एक लॉजिक तो ये है। अगर हम दूसरे लॉजिक की बात करें, जैसे गांव में हम पूछे, हमारे दादाजी वगैरह से अगर हम पूछते हैं, तो वो इनको रिलेवेंट, गांव के लोग हर किसी कारण किसी भी चीज़ का कारण वो पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं। तो अगर हम गांव में भी पूछे, हमारे बड़े बूढ़ों से भी पूछे कि अधिक मास के कॉन्सेप्ट का क्या कारण है, तो इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे गांव में ये प्रचलित है कि हम पूछते हैं कि जब अधिक मास का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, तो कहानी सुनाते हैं कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ था, जिसने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए, प्रकट हुए और उनसे बोले कि मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने उससे वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव, आप मुझे अगर वरदान दो तो मुझे वो वरदान दो कि मैं ना तो 12 महीने में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अब इस वरदान को सुनकर कि नॉर्मली हिरण्यकश्यप को मृत्यु का भय ही खत्म हो गया कि जो आदमी ना तो 12 महीने में मर रहा है, ना वो दिन में मर रहा है, ना वो रात में मर रहा है, ना वो आदमी से मर रहा है, ना किसी जानवर से मर रहा है, ना वो अस्त्र से मर रहा है, ना वो शस्त्र से मर रहा है, तो फिर वो मरे क्या? वो फिर अमर है। और जो खुद को अमर मानता है, जिसके मन से डर खत्म हो जाता है, फिर वो लोगों को जीने नहीं देता। तो हिरण्यकश्यप ने भी यही किया कि उसने भगवान की पूजा बंद करवा दी, यज्ञ वगैरह बंद करवा दिया, मंदिरों में लोगों का जाना बंद करवा दिया। और वो जो सबसे बड़ा विरोधी था, वो भगवान विष्णु का था। और उसने सभी अपने राज्य में पूजा पाठ, यज्ञ प्रतिष्ठान सभी पे बंद करवा दिया। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप के घर में एक उसका पुत्र जन्म लेता है, प्रहलाद, जो खुद भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। हिरण्यकश्यप सोचता है कि मेरे राज्य में कोई नहीं पूजा पाठ करता मेरे भय के कारण, लेकिन खुद मेरे घर में मेरा पुत्र ही ये पूजा पाठ कर रहा है। तो हम उन कहानियों को हम देखते हैं कि हमने बचपन में वो सुने होंगे कि हिरण्यकश्यप ने बहुत तरीके से अपने पुत्र को प्रताड़ित किया था, कि उसको मारने के प्रयास किए थे, या उसको इतना टॉर्चर किया था कि वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे। लेकिन और हिरण्यकश्यप ने जो अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, लेकिन सभी का अति का अंत आता ही है। वो कहावत है कि अति का तो अंत आता ही है। तो ऐसे ही एक दिन जब भगवान विष्णु ने देखा कि यार कोई मुझे सहायता के लिए चिल्ला रहा है, सहायता के लिए मुझे पुकार कर रहा है, भगवान विष्णु ने देखा कि ये प्रहलाद है, इसको कौन प्रताड़ित करता है? इसके पिता प्रताड़ित करते हैं। कि ये प्रताड़ित क्यों करता है? कि ये आपको नहीं मानते हैं, आपकी पूजा नहीं करते, आपका इनको भय नहीं है। कि भगवान का भय क्यों नहीं है इसको? क्योंकि इसको ब्रह्मदेव का वरदान है कि ना ये 12 महीने में कभी मरेगा, ना ये दिन में मरेगा, ना ये रात में मरेगा, ना ये सुबह मरेगा, ना ये शाम को मरे, मतलब ना ये दिन में मरेगा, ना ये रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना नर से, ना जानवर से। यानी कि मर ही नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, ये अत्याचार कर रहा है, अपने प्रजा पर कर रहा है, अपने पुत्र पर कर रहा है। तो इस बार साल में 12 नहीं, इस बार 13 महीने होंगे। तो हम सभी आगे की कहानी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह अवतार जो आधे सिंह थे और आधे नर थे, यानी कि हम उनको पूरा नर भी नहीं बोल सकते, तो पूरा सिंह भी नहीं बोल सकते थे। वो मिक्सर था दोनों चीजों का। हिरण्यकश्यप को हम जानते हैं नर से भगवान ने
मारा था, तो ना उनको दिन में मारा था ना उनको रात में मारा था, उन्हें शाम के समय, जिसको हम गोधूली वेला बोलते हैं, कि दिन ढल रहा होता है रात आ रही होती है, उस समय उनको मारा था। ना अंदर मारा था ना बाहर मारा था, उनको दरवाजे के बीचों बीच देहरी जिसको हम बोलते हैं वहां पे मारा था। ना अस्त्र से मारा था ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरा था। तो इसलिए हम पौराणिक कथाओं से अगर रिलेवेंट करें तो अधिक मास का कॉन्सेप्ट हम हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह या भक्त प्रहलाद की कहानी से भी जोड़ देते हैं। तो ये एक हमारा अधिक मास का कॉन्सेप्ट है जो हर 3 साल में हमारे आता है। दूसरा हम बात करें कि विक्रमी संवत कैलेंडर में जो महीने होते हैं, हर 3 महीने में, सॉरी, हर 3 साल में वो महीने रिपीटेशन हो सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है कि जो विक्रमी संवत कैलेंडर है जिसके 12 महीने हैं, उसमें जो पहला महीना माना जाता है वो माना जाता है चैत्र का। विक्रमी संवत का पहला महीना जो माना जाता है चैत्र का। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो पहला महीना होता है वो यानी कि वो साल के स्टार्टिंग महीना, उसकी जो पहली तारीख होती है यानी कि चैत्र महीने की पहली तारीख, उस पर नव वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कि ईसाई कैलेंडर में हम वीकली सिस्टम होता है कि वीक होता है 7 दिन का, वैसे यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे पखवाड़ा होता है 15 दिन का। और 2 पक्ष होते हैं। हम नॉर्मली देखें जो विक्रमी संवत कैलेंडर है उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और एक पक्ष को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि महीने के 30 दिन है, उसमें से 1 से लेकर 15 दिन तक उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और 16 से 30 उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। दूसरा, सिंपल शब्दों में भी अगर इसको समझाएं कि कृष्ण पक्ष यानी कि इसमें जो चंद्रमा है वो नहीं दिखता है, इसमें चंद्रमा नहीं दिखता है, और यहाँ पे चंद्रमा दिखता है। और दूसरे हम बात करें जो इसकी 15 तारीख होती है किसी भी महीने की, विक्रमी संवत के किसी भी महीने की 15 तारीख को हम उसको अमावस्या बोलते हैं। नॉर्मली घरों में इसको टर्म लेते हैं मावस। हमेशा मावस या अमावस्या वो हर महीने आती है, लेकिन वो हर महीने कब आती है? कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को वो आती है। हमेशा ध्यान रखना कि मावस या अमावस्या कब आती है? हर महीने के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या आती है। तो फिर शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन क्या होता है? इस दिन पूर्णिमा होती है, जिसको अपन पूर्णि बोलते हैं अपने घरों में। कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन पूर्णिमा आती है, और ये हर महीने आती है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि अमावस्या हम कब मनाते हैं, कि कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को हम अमावस्या मनाते हैं, और पूर्णिमा कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष के हम आखिरी दिन को पूर्णिमा मनाते हैं। और इसमें दूसरी बात देखो कि जो महीने हैं, विक्रमी संवत के जो महीने हैं 12 महीने, वो आप लोगों को, बहुत लोगों को उन महीनों के नाम आते होंगे, लेकिन हमें फिर भी जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें उन महीनों के नाम याद करना जरूरी है। पहला महीना मैंने आपको बताया था चैत्र का आता है। पहला महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जो हम नॉर्मली बोलते हैं जेठ बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद,
ये 6 महीने स्टार्टिंग के। आश्विन, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये देखा जाए विक्रमी संवत के 12 महीनों के नाम है। चैत्र, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। तो नॉर्मली ये हम स्टडी के टर्म में हम यूज करते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली हम घरों में बोलते हैं चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, जिसको नॉर्मली हम कातक बोलते हैं, मार्गशीर्ष, पौष। हम देखते हैं अभी दिसंबर जनवरी का आने वाला है, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे पोष बड़ों का आयोजन होता है। क्यों? क्योंकि वो पोष के महीने में होते हैं, इसलिए उनको पोष बड़ा का बोलते हैं, क्योंकि पोष के महीने में वो आयोजन होते हैं। माघ, फाल्गुन, फाल्गुन जो होली का त्योहार है। अब हमें कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अगर हम ईसाई कैलेंडर की बात करें तो ईसाई कैलेंडर में जैसे कि हम देखते हैं कि साल की शुरुआत होती है जनवरी से, और साल का जो एंड होता है वो होता है दिसंबर से। लेकिन विक्रमी संवत कैलेंडर में साल की शुरुआत भी चैत्र से होती है और साल का खत्म भी चैत्र से होता है। तो आप सोचते होंगे कि मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे है। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम बात करते हैं चैत्र की। बात करते हैं चैत्र की। वही मैंने बताया था, विक्रमी संवत में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष जिसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और दूसरे पक्ष को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब कोई भी किसी से पूछे कि हाँ साल का पहला महीना है चैत्र, तो आप ये बताओ नव वर्ष कब होगा, तो बोलेंगे इसकी पहली तारीख को, यानी कि ये 1 से 15 दिन जिए तो इस तारीख को हम नव वर्ष बोलेंगे। ये जो 1 से 15 तारीख है, तो इसका पहला दिन, तो हम इस वर्ष नव वर्ष बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। नव वर्ष हम इस तारीख को नहीं मनाते हैं। नव वर्ष मनाते हैं हम शुक्ल पक्ष की जो पहला दिन होता है, यानी कि जो यहाँ के जो 15 दिन हैं, जो शुक्ल पक्ष के जो पहला दिन होता है उसको हम नव वर्ष मनाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि आप नव वर्ष 1 जनवरी को छोड़ के आप 16 जनवरी को मना रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वही है कि हम चैत्र की शुरुआत, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, उसकी पहली तारीख, उसको हम नववर्ष नहीं मनाएंगे। हम मनाएंगे चैत्र महीने के दूसरे पखवाड़ा शुक्ल पक्ष की हम पहली तारीख को, जिसको हम बोले तो चैत्र शुक्ल एकम, उसको हम हमारा नववर्ष मनाते हैं। हमने नॉर्मली देखा होगा कि नववर्ष होता है कि बहुत से स्टेटों में नववर्ष होता है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दीपावली के बाद में नववर्ष मनाया जाता है, उनका अपना नववर्ष है। हम हिंदुओं की बात करें तो हम चैत्र शुक्ल एकम को हम हमारा नववर्ष मनाते हैं। अगर कोई आप में से आदर्श विद्या मंदिर का छात्र रहा है तो देखता है कि आदर्श विद्या मंदिर में हम इसको खूब प्रचारित करते हैं, और आप अभी भी आप देखोगे तो आदर्श विद्या मंदिर इसको बहुत बड़े उत्साह से रैली वगैरह निकाल कर वो चीजें मनाता है। तो हम चैत्र शुक्ल एकम को हम हमारा नववर्ष मनाते हैं, ना कि चैत्र कृष्ण एकम को हम हमारा नववर्ष मनाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि विक्रमी संवत का जो नववर्ष है वो कब आता है, उसकी दिनांक क्या है, तो उसकी दिनांक है चैत्र शुक्ल एकम। अब आप ये बोलोगे कि हमारा मतलब कि विक्रमी संवत का पहला त्योहार चैत्र शुक्ल एकम है, तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस है क्योंकि भले ही हमारा नववर्ष चैत्र में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो पहला त्योहार होता है वो श्रावण यानी कि सावन से चालू होता है। एक त्योहार आता है छोटी तीज,
हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर के हिसाब से हमने पहला त्योहार जो माना है वो है छोटी तीज को। ये कब आती है? श्रावण महीने में आती है। श्रावण महीने में कब आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष की किस तारीख को आती है? तीसरी तारीख को, जिसको हम बोलते हैं तृतीया। यानी कि छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसको हम हमारे कैलेंडर का प्रथम त्योहार बोलते हैं। एक लाइन है जो बहुत फेमस है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो लाइन में अभी आपको बोली है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि इस लाइन का मीनिंग्स है कि हमारे जो त्योहार हैं वो तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे विक्रमी संवत कैलेंडर के हिसाब से हमने छोटी तीज को हमारा प्रथम त्योहार इसको माना जाता है। और अगर हम हमारे नववर्ष की बात करें तो नववर्ष हमारा चैत्र शुक्ल एकम को हमारा नववर्ष मनाया जाता है। अब आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं हर महीनों के, और ये कॉन्सेप्ट क्यों कि हमने पहले सावन को ही पहले त्योहारों की शुरुआत क्यों करी, शायद से क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बेसिकली बताई थी कि जो हमारा जो विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है वो एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, जो चंद्रमा की गतियों से हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है। और अधिक मास का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हमारे जो 29.5 दिन का दिन है उस डिफरेंस को कम करने के लिए 3 साल में ये डिफरेंस 30 दिन का हो जाता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम अधिक मास का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उसको कवर करने के लिए हर 3 साल में हर 3 साल में एक माह अतिरिक्त होता है, उसको हम अधिक मास बोलते हैं। फिर उस अधिक मास का जो कॉन्सेप्ट जिस साल आता है तब हम देखते हैं कि या तो सावन 2 आते हैं या फिर चैत 2 आते हैं, फिर भादवे 2 आते हैं, वो देखते हैं। हमने विक्रमी संवत कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। उन 12 महीनों के हमने नाम पढ़े, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष महा फागन। ये हमने 12 के 12 हमने ये नाम भी पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कल की हम क्लास में जो हमारे त्योहार हैं वो कौन से महीने, जो अभी मैंने आपको बताया था कि श्रावण महीने से हमारा पहला त्योहार स्टार्ट होता है, कि कौन से महीने कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को मनाने के कारण क्या हैं, उद्देश्य क्या है, और उस त्योहार के समय कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं। तो जो मेलों का जो कॉन्सेप्ट है वो इन त्योहारों के साथ में ही हम कवर करेंगे कि कौन से मेले लगते हैं, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आज की जो क्लास है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आगे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।